परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूप मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री गुरु पूर्णिमा, श्री व्यास पूजा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज छठा दिन है, छठी सभा है और कल वो पावन पर्व महोत्सव हमारे सामने है जिसका हम वर्ष भर से इंतज़ार करते हैं। हर गुरु भाई बहन, हर गुरुमुख, हर गुरु शिष्य इस तिथि के बीत जाने के बाद फिर वर्ष भर तक लालायित रहता है अपने गुरुदेव के पवित्र स्थान पर आकर उनसे उनका पवित्र आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए हमारे प्रिय भैया श्री पंकज जी ने श्री गुरु पूर्णिमा के महत्व पर अपने बहुत सुंदर भाव रखे, बहुत सुंदर हृदय की भावनाएं उनकी रहती हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत और सम्मान भी करते हैं। हमारे आदरणीय भैया श्री गुरदयाल सिंह जी, जिनके भाव कितने सुंदर हैं आपने सुने। ये सपुत्र हैं द्योलोकवासी हमारे सेठ श्री काशीराम जी, जिनकी तपस्या और जिनका परिश्रम नकुड़ में देखने को मिल जाता है हमें जाने के बाद। उसके बाद हमारे शहर के, नगर के सम्मानित हमारे आदरणीय श्री महापौर जी, जिन्होंने अपने भाव रखे, उनका भी धन्यवाद। हमारी ज्वाला नगर विकास समिति के अध्यक्ष प्रधान हमारे प्रिय श्री अशोक जी, हमारे आदरणीय भैया श्री रमेश जी गांधी और हमारे आदरणीय भैया श्री महेंद्र जी, जिनको आपने अभी सब सम्मानित होते हुए देखा, आप सभी का धन्यवाद। बिजनौर से हमारे आदरणीय भैया श्री चांद जी चांदना और उनके अनुज, उनके छोटे भैया हमारे आदरणीय भैया श्री सूरज जी चांदना, बहुत सुंदर नाम है और जोड़ी भी बहुत सुंदर है। इनके पूज्य माता पिता जी की श्रद्धा और विश्वास गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अथाह रहा। आज वह परिवार के सहित हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। देहरादून से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, तरावड़ी से, लाडवा से हमारा प्रिय बालक प्रदीप, हमारी बिटिया श्रीमती नीरज गोयल भी हमारे बीच में है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। 365 दिन वर्ष में होते हैं और वर्ष में 3 ऋतुएं विशेषकर आती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। इन तीनों ऋतुओं का अलग अलग रूप और कई हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पंत विहार में पूज्य गुरुदेव जी के पवित्र स्थान पर एक दिन में 3 बार आरती का कार्यक्रम होता है और उस 3 समय की आरती में, संध्या में, अलग अलग समाज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में पहुंचता है, आरती में भाग लेता है, वंदना में भाग लेता है, प्रभु श्री राम की और भोलेनाथ जी को स्तुति जो होती है और श्री हनुमान चालीसे का पाठ, उनमें सभी सम्मिलित होते हैं।
प्रातःकाल 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर 6 बजे तक ये प्रातःकाल की आरती है। उसके बाद 8 बजे भी इस दरबार में आरती होती है और सायंकाल संध्या काल की आरती अलग से, उसमें भी भिन्न देवी देवताओं की वंदना होती है, मंत्र बोले जाते हैं और पूज्य सद्गुरुदेव जी की भव्य आरती, प्रभु श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती की जाती है। आप लोगों का सहयोग बहुत सुंदर रहता है, यहाँ के स्थानीय समाज का। हमारे स्थानीय समाज में कुछ हमारी बहनें और भाई ऐसे हैं जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर समय पर पूज्य गुरुदेव जी के स्थान पर आते हैं और अपने मन के भावों के अनुसार अपनी प्रार्थना करते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कहीं बाहर भी गए हों तो उनका प्रयास रहता है कि हम 4:45 बजे किसी न किसी तरह गुरुदेव के दरबार तक पहुंच जाएं और शामिल होने का प्रयास करते हैं। हम उन अपनी मातृशक्ति, उन अपनी बहनों की भावना, श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए उन्हें सभा की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं और आप सब की ओर से, क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कई बार हमने प्रेरित किया बहुत सारे समाज को, आग्रह भी किया कि प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, गुरुमुख का, विशेषकर गुरुमुख का, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी होती है। कल हमने आपको बताया कि 2 काल की संध्या हिंदू होने के नाते सनातन धर्म में उसकी परंपरा के अनुसार अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या। संध्या में मंदिर में, अपने घर में स्थित जहाँ आप पूजा करते हैं बैठकर, वहाँ दीपक प्रज्वलित कीजिए, गुरुदेव को और परमात्मा को प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, पूजा कीजिए। उसके बाद बैठ करके, चौकड़ी लगा करके, सुख आसन लगा करके आप भगवान का ध्यान कीजिए और ईश्वर के नाम का चिंतन कीजिए। ये हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि हम सब गुरुमुख हैं और मनुष्य जीवन का ये परम लक्ष्य है। इसलिए धन्यवाद तीनों प्रकार, तीनों समय की आरती में आने वाले सभी भाई बंधुओं का। लेकिन उनमें से मातृशक्ति जो 4:45 बजे यहाँ पहुंचकर दरबार में सहयोग करती है, पूजा के कार्यक्रम में, वस्त्र बदलने में, मंच की सज्जा में और भी गुरुदेव के स्थान की सफाई, रख रखाव का जो ध्यान रखते हैं और करते हैं, हमारी सभा उनको सम्मानित करना चाहती है। धन्यवाद। गीता मेरे पास आ गए। सन 2003 जब से श्री महाराज जी ने पार्थिव शरीर का त्याग किया अपनी इच्छा से और यहाँ इस कक्ष में स्थापित हुए, प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। सब देखते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब से ही हमारे आदरणीय भैया
श्री सुरेंद्र जी कानड़ा। अथक परिश्रम उनका रहता है। इस समाज, इस स्थान की साज सज्जा, पूरे हाल में उधर भंडारे के बर्तन, उसकी देख रेख, जब तक पूरा भंडारा नहीं हो जाता तब तक वो हमारे भैया अपने घर को नहीं जाते, सब काम छोड़कर बैठते हैं। धन्यवाद। वो हमारे सामने आए। उनके धर्म पत्नी हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती रमा कालड़ा। प्रिय भैया हमारे श्री महेश जी तनेजा। वैसे कहते हैं कि जो पुण्य किया गया हो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, पर अपने मुख से नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कर लें, हम कर लें, कोई बात नहीं, समाज कर ले, कोई बात नहीं, इसमें कोई पुण्य क्षीण नहीं होता। लेकिन हमारे प्रिय भैया श्री महेश जी तनेजा, जो सपुत्र हैं हमारे प्रिय श्री ओम प्रकाश जी तनेजा, और पौत्र हैं जिनसे पूरा समाज परिचित है, हमारे आदरणीय भैया द्यूलोकवासी श्री अमी चंद जी तनेजा, जिनकी मधुर वाणी हमारा पूरा समाज सुनता था और मेरे पूज्य गुरुदेव तो गद गद हो जाते थे। इतनी उनकी मधुर वाणी थी, बैराग भरे उनके गीत होते थे। धन्यवाद। आइए। और हमारी बहन श्रीमती आशु तनेजा, महेश एक और बात, हमारे बालक ने इस बार एक संकल्प लिया। क्या? हमें नहीं बताया कि जब तक व्यास पूजा का कार्यक्रम है तब तक मैं अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी कि दुकान 1 बजे से पहले नहीं खोलूँगा। यह हमारे बालक ने संकल्प लिया है। बहुत बड़ी शक्ति, प्रेरणा, ताकत इस बालक के अंदर काम कर रही है और जिससे प्रेरित होकर के इन्होंने ये संकल्प किया है। धन्यवाद। हमारे प्रिय भैया श्री कमल जी जसूजा, जो ज्येष्ठ भ्राता हैं हमारे प्रिय संजीव जसूजा जी के, और सपुत्र हैं हमारे आदरणीय भैया श्री जगदीश राम जी जसूजा, जिनसे हमारा बहुत सारा परिवार परिचित है। धन्यवाद। इनकी बहुत बड़ी ड्यूटी भंडारे में रहती है और यहाँ भी रहती है। धन्यवाद। आइए। धर्मपत्नी श्रीमती मधु जसूजा हमारे गुरु परिवार की कन्या है। धन्यवाद। हमारे प्रिय भैया श्री अश्विनी छाबड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम छाबड़ा जी हमारे बीच में हैं। इनकी भी बहुत बड़ी सेवा रहती है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के वस्त्र बहुत पुनीत कार्य है। भाग्यशाली को ये कार्य और ये सेवा मिलती है। आजकल वो सेवा इनको मिली हुई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय भैया श्री अशोक कुमार जी मक्कड़, जो वृंदावन की सभा में सचिव के पद पर सुशोभित है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता मक्कड़ प्रातःकाल 4:45 बजे परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए हमारे आदरणीय बाबूजी श्री लेखराज जी कालड़ा, धन्यवाद। इस अवस्था में भी हमारे आदरणीय बाबूजी अपने घर से विजय टाकिज से लेकर के यहाँ तक गुरुदेव के पवित्र स्थान पर पैदल आते हैं। पैदल। हमें नहीं पता ये इनका संकल्प है
या ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वही जानते हैं या मेरे गुरुदेव जानते हैं। धन्यवाद। आओ जी, लो जी, धन्यवाद। हमारे आदरणीय भैया श्री अनिल कुमार जी, जिन्हें हकीकत नगर का सिवा समाज या अपना समाज जो बहुत करीब है, भोली जी के नाम से भी जानता है, प्रातःकाल की संध्या में और सायंकाल की संध्या में दोनों समय आकर के यहाँ का कार्य संपन्न करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा है। धन्यवाद आदरणीय भैया श्री अनिल कुमार जी। प्रिय भैया श्री इंद्रजीत जी जसूजा और ज्येष्ठ भ्राता उनसे छोटे कमल जी से छोटे, बहुत सुंदर सेवा है। गौशाला की सेवा, समाज की सेवा, भीड़ भाड़ में कभी भी ज़रूरत पड़ जाए भागे चले आते हैं। कुछ भी मंगाना हो, कुछ भी कहना हो या करवाना हो, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। सपुत्र हैं हमारे आदरणीय भैया श्री जगदीश राम जी जसूजा। हमारी एक प्रिय बहन श्रीमती रितु नरूला, बहुत सुंदर सेवा है। आइए आइए, सायंकाल की संध्या में हम हों या ना हो, इनकी ड्यूटी पक्की है। इन्होंने आना है यहाँ, वंदना से लेकर पूरी आरती तक इन्होंने यहाँ रहना है और प्रसाद वितरित करने के बाद अपने घर जाना है। इनकी दोनों सुपुत्री बेटियां भी जीवन में तरक्की कर रही हैं। तीनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं, वाह, कोई बात नहीं, ये तो सम्मान है बेटा। अच्छा। हमारे प्रिय भैया श्री रवि कुमार जी रसेवाट रसवंत, उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन श्रीमती विजेता रसवंत, हमारे गुरु परिवार की कन्या है। ये बहुत सुंदर सेवा, और इनकी बालिका और बालक स्पर्श और सिया दोनों हर रविवार को आकर के यहाँ बहुत सुंदर विचार रखते हैं। श्री रामचरितमानस की चुपाई, सुंदर विचार, अनमोल वचन यहाँ खड़े होकर के सुनाते हैं और हम सुनते हैं, हमारा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। धन्यवाद। हमारे आदरणीय भैया श्री परवीन कुमार जी एडवोकेट वधवा, बहुत सुंदर सेवा भंडारे में उनकी रहती है। इस बार थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन वधवा, बहुत सुंदर सहयोग सेवा में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आरती में आना और सेवा करना। धन्यवाद। हमारी प्रिय बहन शिवानी कक्कड़ ज्वाला नगर से कक्कड़ परिवार से जुड़ी है और हमारा बालक भी आता है यहाँ यदा कदा। और आए हुए हैं, कहाँ है वो? प्लीज चले गए। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हमारे प्रिय भैया श्री राजकुमार जी बजाज, राजहंस वाले, जूस वाले, हमारे इस परिवार ने बिल्कुल गौशाला के सामने अपना निवास स्थान बनाया है पंत विहार में, और ये सोचकर कि हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के दरबार की सेवा करना चाहते हैं तन और मन से, तन और मन से। इसलिए हम और करीब आना चाहते हैं। पहले घंटा घर पर निवास था, अब इन्होंने बिल्कुल सामने बनाया है और ये भावना रखी कि जितने भी मेहमान आएंगे रात्रि निवास करेंगे वो सब हमारे यहाँ रुकेंगे। हमारा मकान बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल तैयार कर दिया उन्होंने समय से पहले। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की आरती में ये शामिल होने लग गई हमारे साथ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय भैया श्री मनोज कुमार जी अग्रवाल, प्रतिदिन की बहुत सेवा है उनकी।
और उनके धर्मपत्नी श्रीमती विमल अग्रवाल अपने पतिदेव के साथ प्रतिदिन यहाँ आती हैं, सेवा में भाग लेती हैं, आरती में भी। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर रविवार को हमारा चावला परिवार है पंत विहार में, हमारे प्रिय भाई श्री गौरव जी चावला, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीमा चावला अपने 2 बच्चों को लेकर, बहुत सुंदर भजन बोलती हैं वो बच्चियाँ, यहाँ आते हैं और ये उनके संस्कार बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा समाज इन बातों को समझता नहीं, समझता है, लेकिन बच्चों के मुख से सुन करके अति प्रसन्नता होती है और ये उनके भाव बन रहे हैं। अब क्योंकि ये नन्हे पौधे हैं, नन्हे पौधे को किधर भी मोड़ा जा सकता है और जब ये युवा अवस्था में आएंगे तब इनको मोड़ा नहीं जा सकता। जिस धारा में ये बह जाएंगे ये उसी में बह जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों के लिए। धन्यवाद। सबको गिला है दुनिया में, अपने उस पर आ जाए कि हम क्या मना रहे हैं। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। गिला का अर्थ होता है शिकायत। सबको गिला है, बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोच कर तो देख ए बंदे, जितना हमें मिला है उतना कितनों को मिला है। विचार कर देखें। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता तूने मुझे संभाल रखा है। गुरुदेव की कृपा हो, उनका सिर पर हाथ हो तो कुछ भी ना हो, दुनिया को सब कुछ नजर आता है। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता ने मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल के पर्दा, ऐब गलतियाँ, दुर्गुण, कमियाँ जीवन की, मेरे ऐबों पर डालकर पर्दा मेरे प्यारे, तूने मुझे अच्छों में डाल रखा है। और मेरा नाता अपने से जोड़कर, मेरा नाता अपने से जोड़कर मुझे मेरी हर मुश्किल को तुमने टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, मेरे प्यारे, अपने अंदर झांकूं, अपनी कमियों को देखूं, अपनी बुराइयों को देखूं, तो मेरी समझ में आता है कि मैं तो कब का मिट गया होता मेरे प्यारे, पर तेरी रहमतों ने मुझे कर निहाल रखा है। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है। हमारे पास अपना कुछ नहीं, जो कुछ भी है हमारे गुरुदेव का है, उन्हीं की रहमत है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। आप लगातार इतनी जन समुदाय, इतना जन समूह, आप लोग श्रद्धा और विश्वास लिए यहाँ तक दौड़ कर आ जाते हैं। आप, ये मेरे गुरुदेव का कमाल है, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनका तप है। उन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। गुरु पूर्णिमा अभी अभी हमारे आदरणीय भैया श्री, प्रिय भैया श्री पंकज जी गोयल बता रहे थे कि दुनिया को जीतने वाले
आदरणीय भैया श्री गुरदयाल सिंह जी भी कि दुनिया से खाली हाथ चले गए। बड़े बड़े सम्राट, शहनशाह, विदेहराज, धर्मनिष्ठ, तपस्वी, ज्ञानी, मनस्वी, योगी कितने चले गए, लेकिन जाते समय उनके साथ क्या गया? जीवन की अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई। बाकी तो संग्रह किया हुआ सब यहीं रह जाना है। परमात्मा के हृदय को, दिल को जीतने का इरादा रखें। ईश्वर के हृदय को, दिल को जीतने का इरादा रखें, वरना दुनिया को जीतने वाले रावण, कंस, दुर्योधन, जिनका अहंकार खत्म नहीं हुआ, वो भी खाली हाथ चले गए, वो भी खाली हाथ चले गए। विश्व विजेता यूनान सम्राट सिकंदर, गुरुदेव की वाणी जब सत्य होती दिखाई दी कि 32 वर्ष की अवस्था में आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, आपके जीवन का अंत हो जाएगा। कारण क्या बनेगा? कारण ज्वर बनेगा, बुखार बनेगा। जब आपको ज्वर हो, बुखार हो और उतरे ना, आप समझ लेना कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। जीवन की अंतिम घड़ियों में यूनान सम्राट, जवानी में विश्व विजय करने वाला सिकंदर अपने प्रधान सेनापतियों को बुला रहा है और कहने लगा, मेरी 3 बातों पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना और उसे पूरा करना, पूरा करना। मेरा अंतिम समय है, मुझे पता है, गुरुदेव की वाणी है कि शरीर बचेगा नहीं, जाने वाला हूँ, पर मेरे जाने के बाद जो मैं आदेश दूंगा उसे तुम पूरा करना। वो 3 आदेश कौन से हैं? नंबर 1, मेरे राज्य के राजवैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर जो अपने राजा का इलाज कर रहे थे, विश्व विजेता सिकंदर का इलाज कर रहे थे, उन्हें कहना वो मेरी अर्थी को कंधा देंगे, कब्रिस्तान तक चलेंगे। मंत्रियों ने कहा, गुरुवर, सम्राट, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय आने पर जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है तो छोटी से छोटी बीमारी का भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। दुनिया को पता चले कि कुशल, निपुण राजवैद्य, राजा के अलग से इलाज करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर भी अपनी दवाई से सिकंदर जैसे राजा को बचा नहीं सके। नंबर 2, जितना मैंने संग्रह किया है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मेरे खजाने भरे पड़े हैं, उनमें से वो निकाल कर महलों से कब्रिस्तान तक उन सबको बिछा देना, सड़क पर रास्ते में उन सबको बिछा देना।
ताकि समाज को शिक्षा मिले। मुझे तो नहीं मिली, मुझे जीते जी ज्ञान नहीं हुआ, मैं नहीं समझ पाया। मैं इकट्ठा करने की दौड़ में लगा रहा, मैंने बात को नहीं समझा, ताकि लोग समझ जाएं कि अपने खजाने में से जाने वाला सिकंदर, संग्रह करने वाला सिकंदर, इकट्ठा करने वाला सिकंदर, लूट कर लाने वाला सिकंदर अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। सब यही सड़कों पर है, देखने को मिलेगा लोगों को। नंबर 3, जब तुम जनाजा लेकर के चलोगे मेरा, उस समय मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। मंत्रियों ने कहा, सम्राट, बादशाह कैसी बात कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा, विश्व विजेता, क्या उसके लिए वस्त्र की कमी पड़ गई है कि राजा के हाथ नंगे बाहर निकाले हुए? सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं ये जाते हुए दुनिया को, मैं तो नहीं समझा, मैं नहीं सीखा, लेकिन दुनिया को सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जाते समय व्यक्ति के साथ एक सुई भी नहीं जाती। देखो मेरे हाथ खाली है, देखो मेरे हाथ खाली हैं, मैं कुछ नहीं ले जा रहा, खाली हाथ जा रहा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। और एक अचंभे की बात, जब बालक का जन्म होता है तो उसको सबसे पहला वस्त्र जो बांधा जाता है उसे लंगोट कहते हैं। उसमें भी सिलाई नहीं होती, किसी रुमाल को, वस्त्र को उठाकर बच्चे को बांध दिया जाता है, और ना उसमें जेब होती है और ना उसमें सिलाई होती है। लेकिन जब अंतिम समय आता है, यात्रा निकलती है, तो उस समय भी जो कफन उड़ाया जाता है, ना उसमें सिलाई होती है और ना उसमें जेब आती है। फिर काहे की लड़ाई है, फिर काहे की हाय हाय है, फिर काहे की भाग दौड़ है, जब साथ ही नहीं जाना, कुछ साथ जाना ही नहीं, तो क्यों द्वेष है, क्यों काम है, क्यों क्रोध है, क्यों लोभ है, क्यों अहंकार है, क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है? गुरुदेव यही शिक्षा देते हैं, यही समझाते हैं। ना तेरा कुछ है, ना तेरा कुछ है, और ना कोई तेरा कोई अपना है। सत्य बात है। यूं हम दुनिया भर में पापड़ बेलते रहें, खपते रहे, मरते रहें, आना और जाना, बस। गुरु पूर्णिमा, श्री व्यास पूजा मनाते हुए हम यही आशीर्वाद मांगे, यही याचना करें अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर। और कुछ देना ना देना वो तो कर्मों के हिसाब से मिल ही जाएगा, प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगा। जितना हमने बोया है उतना काट ही लेंगे हम। पर प्रभु अपनी भक्ति हमें ज़रूर देना, अपना चिंतन हमें ज़रूर देना, ज्ञान हमें ज़रूर देना कि हम अपने आप को समझ सकें। रावण कितना शक्तिशाली राजा था आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं। उसके पास शक्ति थी, धन था, वैभव था, ऐश्वर्य था, सोने की लंका थी।
अगर कुछ नहीं था, अगर कुछ नहीं था तो वो भगवान की भक्ति नहीं थी, वो नहीं थी। शक्ति थी पर भक्ति नहीं थी। घर में बैठकर पूजा करता है, देवी देवता उस पूजा को लेने आते हैं, स्वीकार करते हैं, भोलेनाथ भी सामने खड़े होते हैं। देवी देवता हैं, घर में आते हैं, भगवान शंकर जी भी आते हैं, और कभी कभी वो कैलाश पर्वत को ही उठा लेता है। इतना उसके अंदर बाहुबल है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। सब कुछ था, पर अगर नहीं था तो जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई गुरु नहीं था, गुरु नहीं था। गुरु को ही ऊपर उठा लेता था, इतना अहंकार अपनी शक्ति का। और अगर आपने पूजा लेनी है मेरी तो मेरे घर आना पड़ेगा, आप पूजा करवाओगे, आप पूजा स्वीकार करोगे, आप ही ले जाओगे, मैं नहीं आने का। इतना अहंकार और इतनी शक्ति। अंत में लखनलाल जी को रावण ने बताया अपने जीवन का रहस्य कि जीवन रहते रहते मैंने किसी की मानी नहीं, अपनी मनवाई, मानी नहीं, किसी की अच्छी सलाह को भी मैंने नहीं माना। जबकि मेरा विचार था, क्या विचार था, और मेरे पास वो ताकत भी थी। जब देवी देवता मेरे सामने खड़े हैं, भगवान शंकर ऊपर से उतर कर नीचे आते हैं पूजा लेने और करवाने, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। और मैंने सोचा भी था, क्या सोचा था? नंबर 1, मैं खारे समुद्र के जल को मीठा कर दूंगा, कर सकता था। मैं खारे समुद्र के जल को मीठा कर दूंगा, सोचा था। नंबर 2, मैंने सोचा कि मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक मैं एक सीढ़ी का निर्माण कर दूंगा ताकि लोगों को आने और जाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई कठिनाई ना हो। कर सकता था वो, जब देवी देवता उसके नियंत्रण में है। पवन उतनी हवा चलाता है जितने में उसकी अशोक वाटिका का कोई हरा पत्ता नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। मेघ बादल इतना पानी बरसाते हैं जितना उन वृक्षों को ज़रूरत है, आवश्यकता है। सूरज उतना चमकता है जितना रावण चाहता है। सब देवी देवता उसके बस में है। यह हनुमान जी ने देखा, अपनी आँखों से देखा, जब मेघनाद नागपाश में बांध करके हनुमान जी को अपने पिता के सामने ले गए दरबार में, तो उस समय पंक्तिबद्ध होकर के इधर भी इधर भी कौन खड़े थे? देवता खड़े थे। उन देवताओं ने शंकरा अवतार हनुमान जी को मन ही मन प्रणाम किया, डरते 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 कि ये रावण क्या कहेगा, ये तो हमें मार देगा, पीट देगा हमें अगर आगे बढ़ के प्रणाम किया तो। हाथ जोड़ दिए दूर से ही कि हमारा प्रणाम स्वीकार करना, हमारा प्रणाम स्वीकार करना। इतने भयभीत थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैंने कर लिया स्वीकार, ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो, पर चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है, आप सब आज़ाद हो जाओगे, सब आज़ाद हो जाओगे। ऐसा था रावण। शक्ति थी पर भक्ति नहीं थी। क्या हाल हुआ उसका। और हमारे पास तो उसका एक कण भर भी नहीं है।
एक कण भर भी नहीं है हमारे पास। हम किस बात का अहंकार करें? और याद रखो, अहम और बहम, अहम और बहम की दवाई बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं है। अहम का अर्थ है अहंकार और बहम का अर्थ है संशय, भ्रम लेकर के घूमते रहो। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, वो भी हार जाएगा कि इन दोनों रोगों की दवाई मेरे पास नहीं है। लुकमान के पास ही नहीं थी। सबसे बड़े वैद्यों के भी वैद्य, अहम और बहम की दवाई किसी के पास नहीं है। इसलिए ना अहम करें और ना बहम करें। किस पर? अपने ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने धर्म पर और अपने ईश्वर पर और अपने सद्गुरुदेव पर। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कभी संशय ना करें। गरुड़ का संशय गरुड़ को कहाँ ले गया? पूरे ब्रह्मांड में घुमा दिया। और संशय हुआ किस पर था? परमात्मा पर, राम पर हुआ था, नागपाश काटते हुए। और उस संशय ने, बहम ने उन्हें पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में घुमा दिया। कहीं उसका निवारण नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा, गरुड़ जी, यदि आप अपने संशय को मिटाना चाहते हो तो आपको नीलाचल पर्वत पर बैठे हुए कागभशुंड के पास जाना पड़ेगा। गरुड़ जी कौन है? जानते हो? गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन हैं और पक्षियों के राजा हैं। राजा है, पक्षियों के राजा। पक्षियों के राजा को कहाँ जाना पड़ा? एक कौवे के पास, अपनी प्रजा के पास। पक्षी है कागभशुंड जी, अपनी प्रजा के पास जाकर मत्था टेकना पड़ा। ये बहम है। अहंकार उनका वहां खत्म हो गया और बहम भी खत्म हो गया। और कहना पड़ा कि आपके पास आकर बिना कहे मेरे मन का संशय निकल गया। क्यों निकल गया? कि एक पक्षी भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा है और उसके आगे बैठकर विवेक प्रधान, विवेक का प्रतीक अन्य पवित्र आत्माएं, अविनाशी आत्माएं हंस बन करके बैठी हैं और कथा को सुन रही हैं। कितनी बड़ी बात है। एक कौवे के आगे कौन बैठे हैं? हंस बैठे हैं। हंस बैठे हैं। हंस विवेक का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। कहाँ आकर के उन्हें बैठना पड़ा? उनका बहम उन्हें कहाँ ले आया? एक प्रजा के मामूली से पक्षी के सामने। और सती को बहम हुआ भगवान राम पर। उनका बहम कहाँ खत्म हुआ? कहाँ खत्म हुआ? अपने पूज्य पिता की यज्ञशाला में, कनखल में खत्म हुआ। और मानना पड़ा कि मैं गलत हूं। गरुड़ जी को भी मानना पड़ा कि मुझे संशय नहीं करना चाहिए था। प्रभु के प्रताप का तो यहाँ आकर के पता चलता है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। मधुर वचन तब बोलियो कागा, कागा कौवा मधुर वचन बोल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। अपने शहंशाह को आते हुए देखकर उनका सम्मान किया, उनकी पूजा की, उन्हें आसन पर बिठाया और फिर कथा प्रारंभ की। मधुर वचन तब बोलियो कागा, कौवा मधुर वचन बोल रहा है। ये कौवे की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है?
मेरे राम के नाम की महिमा है। जय श्री राम। कौवे की वाणी तो बड़ी कर्कश होती है, कौन सुनना चाहता है? कोयल को सब सुनना चाहते हैं क्योंकि उसकी वाणी मधुर होती है। लेकिन यहाँ हंस बैठ करके कौवे की मधुर वाणी को सुन रहे हैं। कौवे की वाणी को मधुर किसने बनाया? मेरे राम के नाम ने बनाया, उनकी महिमा ने बनाया। आज कौवा भी मधुर बोल रहा है। हमारे जीवन में भी मधुरता आ जाती है जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। और ईश्वर का नाम दीक्षा के रूप में सद्गुरुदेव देते हैं। हमने आपको एक छोटा सा संदेश दिया था कि जिसने सद्गुरुदेव को स्वीकार किया हुआ है, गुरुदीक्षा ली हुई है, गुरुमुख है, वो अपने पूज्य गुरुदेव जी से 3 लाभ उठाए और ईश्वर से 5 लाभ उठाए। पूज्य गुरुदेव से 3 लाभ जो हमें उठाने चाहिए हर गुरुमुख को, हर शिष्य को। नंबर 1, प्रथम भक्ति संतन कर संग। अपने पूज्य गुरुदेव जी का संग करें। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हम महसूस करें या न करें, पर वो हमारे साथ हैं। दिल से साथ करेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी। नंबर 1, गुरुदेव का संग करें। नंबर 2, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। नंबर 3, गुरुदेव की समर्थ के, शक्ति के, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्ति से उनकी सेवा करें। गुरुदेव का संग करें, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और गुरुदेव की समर्थ के अनुसार सेवा करें। 3 लाभ। ये तीनों लाभ परमात्मा से भी लेने हैं। परमात्मा का संग, परमात्मा की आज्ञा का पालन, परमात्मा की सेवा, ईश्वर की सेवा। 3, नंबर 2 और है। 1, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान हृदय के अंदर। किसका ध्यान करें? परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का करें। और नाम का चिंतन। किसके नाम का? परमात्मा के, ईश्वर के नाम का चिंतन और उनके स्वरूप का ध्यान। 2 बातें हैं, रूप और स्वरूप। 2 शब्द हैं, रूप और स्वरूप। रूप दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है, पर स्वरूप देखता है। स्वरूप देखता है, अंतर है। एक होता है दृष्टा और एक होता है तमाशा। दृष्टा मीन देखने वाला और एक खेल। ये दुनिया एक खेल है, एक तमाशा है और परमात्मा उसको देखने वाला है। वो दृष्टा है। जाग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये तीनों देवता भी परमात्मा के आगे नाचते हैं। परम पिता परमात्मा जगदाधार ब्रह्मांड निकायक उसके सामने नाचते हैं। हम भी नाचते हैं और नाच रहे हैं। जब तक जीवन रहेगा नाचते रहेंगे, उसके उंगली के इशारों पर, अपने कर्मों के आधार पर। रूप दिखाई देता है पर स्वरूप देखता है। स्वरूप परमात्मा का है। मेरे राम ने माँ भीलनी के सामने कहा एक पंक्ति में कि माँ, हे भामिनी, मेरे दर्शनों का फल क्या है? जिसको मेरे दर्शन हो जाते हैं उसे मेरे दर्शनों का क्या फल मिलता है? एक पंक्ति में मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। क्या है फल? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो अपने सहज स्वरूप को, रूप नहीं, रूप तो बाहरी है जो दिखाई देता है, रूप तो बाहरी है,
पर स्वरूप हमारे अंदर है, जो देखता है, हमें भी देखता है, वो दृष्टा है, हमारा भी दृष्टा है। हे माँ, जो एक बार नेत्र भर के मेरे दर्शन कर लेता है, प्रेम से दर्शन कर लेता है, उसे सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वो अपने आप को पहचान लेता है। ये दृष्टि कौन देता है? सद्गुरुदेव देते हैं, सद्गुरुदेव देते हैं। भगवान राम ने भी गुरुदेव की पूजा की है, सेवा की है, संग किया है। मैं ऋषि वशिष्ठ का भी और मैं ऋषि विश्वामित्र जी का संग किया है। घर से चलकर जनकपुर तक गए हैं, सेवा की भरपूर रास्ते में। और जनकपुर पहुंचने के बाद संध्या के समय, संध्या करने के बाद निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना। देखो, ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में ही है, केवल हम नहीं कहते। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदन कीना। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण, सूरज छिप रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, संध्या हो गई है, इसलिए सब बैठ करके संध्या करो, संध्या करो। सब ही संध्या बंदन कीना। उसके बाद जब संध्या हो गई, जलपान हो गया, मुनिवर शयन कीन तब जाई। मैं ऋषि विश्वामित्र अपने शैया पर जा करके लेट गए, लेट गए। लगे चरण चापन दो भाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। कौन? राम और लक्ष्मण। क्या करने लगे? पूज्य गुरुदेव की सेवा करने लगे। सेवा में चरण दबाने लगे, गुरुदेव को नींद आ जाए। जब दबाते हुए बहुत देर हो गई तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, लक्ष्मण जाओ सो जाओ, बस अब तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ जाएगी, तुम भी सो जाओ। बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी। कौन उठे शयन के लिए? राम। कौन उठे? राम। पहले कौन सोए? गुरुदेव सोए। फिर कौन गए सोने? राम जी सोने गए। रघुबर जाई शयन तब कीने, जा करके वहां लेटे। अब लखन लाल जी उठे। राम जी के लेटने के बाद लखन जी राम के चरणों की सेवा करने लगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई हैं और लक्ष्मण छोटा भाई है। बड़ा भाई पिता के समान होता है और छोटा भाई पुत्र के समान होता है, इसलिए वो चरण दबाने लगी। अब जब बहुत देर हो गई तो पुनि पुनि प्रभु कहे, सोवऊं ताता। हे मेरे भाई, जाओ सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौड़े पहुड़े उर धरी पद जल जाता। भगवान राम के कोमल कोमल चरणों को जिनकी सेवा कर रहे थे, उनको अपने हृदय में लेकर के जाकर अलग बैठ गए। क्योंकि 14 बरस तक लक्ष्मण जी ने नींद नहीं ली, अन्न नहीं खाया, नारी का संग नहीं किया। ये 3 बातें, अन्न नहीं खाया, नारी का संग नहीं किया और नींद भी नहीं ली। लक्ष्मण जी ने जाकर के पहरेदारी पर बैठ गए। प्रातःकाल हुआ, उठे लखन, बैठे हुए उठे लखन। सुनी विगत निशा, अरुण शिखा धुनि कान। पहले घड़ियां नहीं होती थी, है ना, मोबाइल भी नहीं होते थे, तो समय का पता कैसे चलता था? हमारे बड़े बुजुर्ग बुलाते हैं अरुण शिखा। अरुण में ना लाल, शिखा में ना चोटी। जिसकी लाल चोटी होती है वो कौन होता है? मुर्गा होता है। वो आवाज़ करता है।
पहले बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते थे, आवाज़ आती थी तो मानो पता चल गया प्रातः हो गया, सुबह हो गया। अरुण शिखा धुनि कान, अरुण शिखा की ध्वनि सुन करके लखनलाल जी उठकर खड़े हो गए। पहले सबसे पहले कौन उठे बैठे हुए? लक्ष्मण जी उठे। गुरु ते पहले जगतपति। कौन है जगतपति? कौन है? गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सोए पहले कौन? गुरुदेव। फिर कौन सोए? फिर कौन उठकर बैठे? लक्ष्मण जी थोड़ी देर दूर पर जाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। और उनमें से उठे पहले कौन? फिर कौन उठे? फिर कौन? गुरुदेव। जब राम और लक्ष्मण जी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के लिए जल रख दिया, साबुन रख दिया, मंजन रख दिया, नहाने का स्नान का सामान रख दिया, उसके बाद पूज्य गुरुदेव उठे। ये सोने और उठने की पद्धति है, परंपरा है। घरों में पहले, यहाँ आप गुरुदेव के पास हैं, संतों के पास हैं, तो पहले कौन सोए? पहले किसे सोना चाहिए? बड़ों को सोना चाहिए। उसके बाद उनसे छोटों को, और उनके बाद उनसे छोटों को। क्योंकि राम जी, लक्ष्मण जी तो सेवक बन करके गए हैं, वो सेवक की भूमिका में है, इसलिए हर जगह सेवक। पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे राम हैं, बीच में सीता जी हैं, और उसके बाद लक्ष्मण जी चल रहे हैं। गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव का संग, गुरुदेव की आज्ञा का पालन शिष्य के जीवन को बना देता है। शिष्य का जीवन इन 3 बातों से बनता है: गुरु का संग, गुरु की सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन। कुछ भी हो, फिर अपना नहीं देखना। और बात, गुरु दीक्षा लेने के बाद ये हमारा जीवन सच मानो तो हमारा नहीं रहता, हमारा नहीं रहता। फिर समर्पण हो जाता है किसके प्रति? गुरुदेव के प्रति। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र जी के सामने किया, उनके चरणों में कर दिया। ये भावना, हम गुरुमुख हैं, गुरु शिष्य हैं, गुरु भाई बहन हैं, हम सब की भी अपने गुरुदेव के प्रति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। और एक छोटी सी पंक्तियों में प्रार्थना हम सब मिल करके करेंगे। हे ईश्वर, आप अच्छों को अच्छी राह दिखाइए, दुष्टों को भी अच्छी राह पर ले चलिए। उन बुरों में मैं भी एक हूँ, मेरी वहाँ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए और मुझे असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलिए। हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।